चूँकि बिहार जैसे बीपीएससी जैसे परीक्षा के पेपर लीक होना अपने आप में आश्चर्यजनक है। तो उसमें हमको लगता है कि मुख्यमंत्री जी की और कानून का हाथ अगर सबसे बड़े मछली तक नहीं जाएगा तो संदेह के घेरे में सरकार आ जाएगी। सरकार बदलने वाली हो या सरकार रहने वाली हो, लेकिन सबूत को मिटाना एक बड़ा अपराध है। क्योंकि सरकार रहे या न रहे, सड़कें रहेंगी, सरकार रहे न रहे पुल पुलिया रहेगा, सरकार रहे न रहे बिहार रहेगा, सरकार चाहे किसी का रहे। तो सवाल इसका है, सरकार किसी का हो, घोटाला कौन कर रहा है, इसमें क्या छुपाने का प्रयास किया जा रहा है। एक ही विभाग के पेपर जलाने के लिए बार बार उसी विभाग में आग कैसे लग रहा है, ये बड़ा जांच का विषय बनता है। नमस्कार, मैं अभिषेक, आप देख रहे हैं एनबीसी 24 न्यूज़। बीते दिनों जिस तरीके से बीपीएससी का पेपर लीक हुआ, उसके बाद बिहार की राजनीतिक गलियारों में हलचल मची हुई है। आपको बता दें, लगातार विपक्ष के नेता जो है वो सत्ता पक्ष पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। वहीं कह रहे हैं कि पेपर लीक हुआ तो वहीं कैसे हुआ, वहीं सवाल यह भी खड़ा कर रहे हैं कि छोटी मछली को सरकार जो है वो पकड़वा रही है, बड़ी मछली को जल्द से जल्द पकड़वाया जाए, जिसको लेकर आज हमने बात किया है कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौड़ से। क्या कुछ कह रहे हैं वो सुने आप लोग। जो है छोटी मछलियाँ गिरफ्तार हो रही है, वीडियो भी गिरफ्तार हो रहे हैं, लगता है कि बड़ी मछलियों पर शिकंजा कसा जाएगा। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री इसमें संजीदा हैं, हमको लगता है। चूँकि 16-17 सालों में पहली बार माननीय मुख्यमंत्री जी किसी भी चीज़ में स्वतः संज्ञान लेकर उस परीक्षा को रद्द करने का काम किया। हालांकि मुख्यमंत्री इतना जल्दी काम नहीं करते थे, कहते हैं देखते हैं, सुनते हैं, ना किसी को फंसाते हैं ना किसी को बचाते हैं। इससे इतर उन्होंने पहली बार, चूँकि बिहार जैसे बीपीएससी जैसे परीक्षा के पेपर लीक होना अपने आप में आश्चर्यजनक है। तो उसमें हमको लगता है कि मुख्यमंत्री जी की और कानून का हाथ अगर सबसे बड़े मछली तक नहीं जाएगा तो संदेह के घेरे में सरकार आ जाएगी। तो सरकार को अपने बचने के लिए मजबूरी है कि बड़ी मछली और अंतिम मछली तक उनकी हाथ जाए। विश्वेश्वरैया भवन में जिस तरीके से आग लगा, लगातार जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि जान की आग लगाया गया, क्या कहिएगा इस पे। नेता नहीं कह रहे हैं, ये आश्चर्य होता है कि बार बार उसी विभागों में आग क्यों लगती है जिस विभागों के बारे में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन विधानसभा में पूछा जाता है। इससे पहले भी आग लगी थी तो ग्रामीण कार्य विभाग विकास में भी, चूँकि वो डेवलपमेंट के है, बड़ा उनका बजट है, नलकूप विभाग है जिनका बड़ा बजट है। तो ऐसे ही विभागों के फाइलों में और भवनों में आग क्यों लगता है जिसमें निर्माण कार्य अधिक होते हैं, जिसका बड़ा बजट होता है, जिसमें घोटाला होने की संभावना प्रबल है। तो मुझे लगता है कि बड़े घोटाले को छुपाने के लिए कोई ना कोई तो साजिश करता उस आग का है। सरकार चाहेगी तो उस जड़ तक जा पाएगी, नहीं तो सरकार को एक तरफ फाइल जल गया और दूसरी तरफ सरकार गुम हो जाएगी। क्योंकि पहले तो बिहार जल रहा था बेरोजगारी से, महंगाई से, भूखमरी से, और आज सरकार की फाइलें जल रही हैं। ये बड़ा सवाल है और माननीय मुख्यमंत्री जी को ये सिर्फ आग बुझाने में खड़ा हो जाने से नहीं चलेगा। आग लगाने वाला कौन है, आग में क्या क्या जला, अगर इसका स्पष्टीकरण नहीं होता है तो सरकार पे आंच अवश्य जाएगी। कई लोगों ने ये भी बोला है कि सरकार बदलने वाली है, इसलिए सबूतों को मिटाया जा रहा है। देखिए, सरकार बदलने वाली हो या सरकार रहने वाली हो, लेकिन सबूत को मिटाना एक बड़ा अपराध है। क्योंकि सरकार रहे या न रहे, सड़कें रहेंगी, सरकार रहे न रहे पुल पुलिया रहेगा, सरकार रहे न रहे बिहार रहेगा, सरकार चाहे किसी का रहे। तो सवाल इसका है, सरकार किसी का हो, घोटाला कौन कर रहा है, इसमें क्या छुपाने का प्रयास किया जा रहा है। एक ही विभाग के पेपर जलाने के लिए बार बार उसी विभाग में आग कैसे लग रहा है, ये बड़ा जांच का विषय बनता है। तो आपने सुना कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौड़ थे। उनका साफ साफ कहना है जिस तरीके से बीपीएससी का पेपर लीक हुआ, इस पर छोटी मछली पे कार्रवाई ना करते हुए बड़ी मछली पे कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए। वहीं उन्होंने साफ साफ कहा है कि सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विश्वेश्वरैया भवन जिस तरीके से गए हैं उसको लेकर भी उन्होंने साफ साफ कहा है कि जिस तरीके से विश्वेश्वरैया भवन में आग लगी है, इसमें कहीं ना कहीं जो सबूत है वो छुपाने का काम किया गया है। वहीं सबूत जो है वो छुपाने के चलते जो आग है वो लगा दी गई है, ऐसा इनका कहना है। फिलहाल क्या कुछ कह रहे थे राजेश राठौड़ आपने सुना, और तमाम खबरों के लिए बने रहें एनबीसी 24 न्यूज़ के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।